हाल के दिनों में बिहार लोक सेवा बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा विवादों में रही है। छात्रों का विरोध प्रदर्शन राज्य भर में सुर्खियों में है। ये मामला सामान्यकरण यानी नॉर्मलाइजेशन, परीक्षा में अनियमितताओं और पुलिस द्वारा लाठीचार्ज जैसे गंभीर मुद्दों के कारण और भी संवेदनशील बन गया है। इस वीडियो में हम इस पूरे मामले का विश्लेषण करेंगे। आखिर ये आंदोलन शुरू क्यों हुआ, छात्रों की परेशानियां क्या है, उनकी मांगें क्या है और आयोग तथा प्रशासन का इस पर क्या पक्ष है। आंदोलन की शुरुआत का कारण बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा 4 पाली यानी 4 शिफ्ट में आयोजित की गई थी। छात्रों का आरोप है कि अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा का कठिनाई स्तर अलग था, जिससे सभी अभ्यर्थियों के साथ समान व्यवहार नहीं हुआ। प्रश्न पत्र में असंगतियां पाई गई, जैसे कुछ केंद्रों पर प्रश्न पत्र लीक होने की खबरें, कुछ छात्रों को उत्तर पुस्तिकाएं फटी हुई मिली, परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्था खराब थी, जिससे छात्रों को असुविधा का सामना करना पड़ा। इन सभी समस्याओं के चलते छात्रों ने परीक्षा रद्द करने और पुनः परीक्षा आयोजित करने की मांग की है। सामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा। सामान्यीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अलग अलग शिफ्ट में दिए गए कठिनाई स्तर को ध्यान में रखते हुए छात्रों के अंकों को समायोजित यानी एडजस्ट किया जाता है। छात्रों का कहना है कि यह प्रक्रिया उनके अंकों को प्रभावित कर सकती है और कई योग्य छात्र पिछड़ सकते हैं। हालांकि बीपीएससी ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा में सामान्यीकरण लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन छात्रों का विश्वास आयोग की इस घोषणा पर नहीं बन पा रहा है। छात्र चाहते हैं कि उन्हें लिखित में दिया जाए, तभी लाठीचार्ज की घटनाएं सामने आती हैं। छात्रों ने पटना में बीपीएससी की कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू किया था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितिर-बितिर करने के लिए लाठीचार्ज किया। कई छात्रों को चोटें आई और यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। प्रशासन का कहना है कि प्रदर्शन हिंसक हो गया था, इसलिए बल प्रयोग करना पड़ा। छात्रों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस ने उन्हें बेवजह निशाना बनाया। छात्रों की मांगे। छात्र निम्नलिखित मांगे कर रहे हैं: परीक्षा रद्द की जाए और पुनः निष्पक्ष तरीके से आयोजित की जाए। दूसरा उनका डिमांड है सामान्यीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह समाप्त करने का लिखित आश्वासन दिया जाए। तीसरी डिमांड है उनकी परीक्षा में हुई अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराई जाए। चौथी डिमांड है उनकी पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज पर जवाबदेही तय हो गई और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। बीपीएससी और प्रशासन का पक्ष। बीपीएससी का कहना है परीक्षा में सामान्यीकरण लागू नहीं किया जाएगा और केवल बापू सभागार केंद्र की परीक्षा रद्द की जाएगी। प्रशासन का दावा है कि परीक्षा की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रही है। पुलिस ने लाठीचार्ज को मामूली बल प्रयोग बताया है और कहा है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी। सच और झूठ की पड़ताल। सच, छात्रों की शिकायतें आंशिक रूप से सही हैं। कुछ केंद्रों पर अनियमितताओं की खबरें हैं। झूठ या भ्रम, सामान्यीकरण लागू होने की पुष्टि नहीं हुई है। यह छात्रों के बीच अफवाह की तरफ फैला है। प्रशासन की चूक, छात्रों की बात को समय पर नहीं सुनना और लाठीचार्ज जैसी घटनाओं से स्थिति और बिगड़ गई। निष्कर्ष और समाधान।
ये आंदोलन बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता की आवश्यकता को उजागर करता है। प्रशासन को छात्रों के साथ संवाद स्थापित कर उनकी मांगों पर विचार करना चाहिए। परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए बीपीएससी को ठोस कदम उठाने होंगे। बीपीएससी की कार्यवाही की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। बीपीएससी आंदोलन सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं है, यह छात्रों के भविष्य और उनके विश्वास का सवाल है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि किसी भी शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता सबसे अहम है। सरकार और आयोग को ये सुनिश्चित करना होगा कि छात्रों का भरोसा बरकरार रहे। ये थी हाल ही में हो रहे बीपीएससी की घटना। और भी आगे आपको अपडेट मिलते रहेंगे, तब तक चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।